नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका सिग्मा क्लासेस में। और बच्चों, आज हम 12th मैथ्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने 11th क्लास में जो सिंपल फंक्शंस थे उनको किस टाइप से उनका डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, किस टाइप से उनको डिफरेंशिएशन करते हैं, आप सीख चुके हैं। और अब आप सीखेंगे जो कंबाइंड फंक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे, उनके डेरिवेटिव्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम सारे रूल्स को पढ़ें। इससे पहले आपको एक बार जो हमारे सिंपल फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं जरा आप चेक कर लेंगे। जैसे देखिए, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू पावर n माइनस 1। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x, a टू पावर x का डिफरेंशिएशन a टू पावर x log a। ध्यान रखिएगा, जहां पे हम बेस हमारा e होता है सिंपल हम उसे log पढ़ देते हैं, ठीक है, बेस बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां बेस चेंज होता है तब हमें बेस बोलना पड़ता है। अगर ई के अलावा कोई अदर बेस होता है तब उसका डिफरेंशिएशन अलग निकालेंगे, बताएंगे आपको। और डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं या वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जहां पे कांस्टेंट अगर अकेला है, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं है वहां पर, तो हम क्या करेंगे, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस साइन एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू में cot x। इसके बाद में आते हैं आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके डिफरेंशिएशन के क्या फॉर्मूले हैं। तो जैसे साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन है 1 बाय अंडर रूट 1 बाय माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट या सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे मोड x लिखा है, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड एक्स कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में मोड एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ जो जनरल सिंपल जो आपके फंक्शंस थे उनके किस टाइप से डिफरेंशिएशन करते हैं उनको आपको समझना था। इसके बाद अब हम जानेंगे कि जो कंबाइंड फंक्शंस होते हैं हमारे पास में, ठीक है, यानी ये सिंपल फंक्शन थे सीधे सीधे अकेले अकेले, तो इनका अपने सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन जब कंबाइंड फंक्शंस आएंगे हमारे पास में तो हम उनको किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे, उनके डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उनके लिए हमारे पास में रूल्स हैं, रूल्स को अप्लाई करेंगे। अच्छा, कौन कौन से रूल्स हैं आप देख लेंगे, लेकिन आप एक बार इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए सही तरीके से कि क्या क्या हो सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जानना है डेरिवेटिव्स ऑफ कंबाइंड फंक्शंस। तो कंबाइंड फंक्शंस में जो जैसे कि सम, दो फंक्शंस का सम दिया हो हम कैसे उनको फाइंड करेंगे डेरिवेटिव्स। डिफरेंस दिया हो किस टाइप से, प्रोडक्ट होगा कैसे करेंगे, कोशेंट में होगा, डिवीजन में होगा तो कैसे करेंगे, या मल्टीप्लाई में अदर तरीके से है, पावर की पावर में फंक्शन की पावर फंक्शन है, तब हम किस टाइप से उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास में आता है, जैसे याद रखिएगा एक एक जो फॉर्मूले भी आपको मैं रूल समझाऊंगा, हर एक का एक एक एग्जाम्पल्स क्लियर करके दिखाएंगे। और आज के बाद में जितने भी अगर आपने ये फॉर्मूले अच्छे से समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी भी कि किस टाइप से हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे रूल अप्लाई करना है। तो सारे के सारे रूल अप्लाई करना आप सीख जाएंगे, बने रहिएगा साथ में। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमें डी ओवर डी एक्स, हमारे पास में सपोज कीजिए यू प्लस वी, यहाँ पे u एंड v दोनों ही फंक्शन है x के, u एंड v दोनों x के फंक्शन है, तो हम इसको
कैसे इसका डेरिवेटिव्स क्या आएगा। तो इसके लिए डेरिवेटिव्स क्या आ जाता है, सेपरेटली आपका हो जाएगा। अगर ये प्लस में या माइनस में अगर कंबाइन हो रहे हैं फंक्शन, तो उनका डेरिवेटिव भी सीधा सीधा प्लस और माइनस में सेपरेट हो जाएंगे। तो किस टाइप से, du ओवर dx प्लस में dv ओवर dx, इस तरीके से सीधा सीधा सिंपल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेंगे एक एक रूल के साथ में। सपोज कीजिए कि हमने लिया y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स। तो अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स में फंक्शन है दोनों, तो हम किस तरीके से इनको सेपरेट, हमारे पास में कंबाइन प्लस वाला रूल लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, हमने पढ़ा था अभी कि x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है n x टू पावर माइनस 1। तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था अप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं, कितना होगा 2x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा क्या हो जाएगा, 2x प्लस में cos x आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू में e टू पावर x और प्लस में log x। तो हम इसको भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस में दिया हुआ तो सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई dx। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो इधर क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू में e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू पावर x ही होता है, प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सम, या अगर डिफरेंस भी दिया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि हम माइनस सम लेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस में आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, अगर ये प्लस माइनस में है तो यहाँ पे ये भी प्लस माइनस में हो जाएगा। इस टाइप से ये हुआ हमारा कंबाइंड फंक्शंस का जो प्लस या माइनस के साथ में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी अगर दो फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में हैं तो उनका हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना बच्चों। जैसे कि आपके पास में दिया हुआ है y इक्वल टू में u और इनटू में v, जहां पे u एंड दोनों ही x के फंक्शन है, वेयर u and v are the functions of x। u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं। तो हम इसको किस टाइप से डेरिवेटिव्स इसका फाइंड कर सकते हैं, किस टाइप से इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम इसको अप्लाई करना है, देखिए ध्यान से, ये होगा हमारा प्रोडक्ट रूल। तो किस टाइप से, जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है, इस टाइप से भी अप्लाई कर सकते हैं, या u और v लिख करके कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, dy ओवर dx। अब जरा देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो u फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या लिया हमने v, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा dv ओवर dx, प्लस सेकंड फंक्शन भी एज इट इज आ जाएगा, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा du ओवर dx। तो ये हम लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट रूल में आएगा, आपके पास में दो फंक्शन थे उनका प्रोडक्ट है, तो किस टाइप से हमने डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे तो फर्स्ट फिर से जाएंगे u dv ओवर dx प्लस v du ओवर dx, हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। लेट y इक्वल टू आपको दे रखा है x
स्क्वायर साइन एक्स, ये लीजिए। तो हमें इसका डिफरेंशियल फाइंड करना, आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों ही अलग अलग सेपरेट फंक्शन है लेकिन प्रोडक्ट में है। तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, कैसे करना है हमें। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज सेकंड फंक्शन। अच्छा, यहाँ एक चीज और जरूर समझने की जरूरी है आपको कि जो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो इसमें फर्स्ट या सेकंड फंक्शन आप किसी को भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ भी हम चाहे फर्स्ट फंक्शन इसे सेलेक्ट करें या इसे सेलेक्ट करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या करें, यहाँ देखिए सबसे पहले जैसे एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट हो गया, साइन एक्स हमारा सेकंड हो गया, ये u और v लिख सकते हैं। सपोज को ये u है और यहाँ पे ये v है, तो सेम अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इनटू में साइन एक्स लिख देते हैं फॉर्मूले, d ओवर डी एक्स साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इनटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए आगे क्या बनेगी वैल्यू इसकी, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज है हमारे पास में, और इनटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आप इसे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं आप इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा x cos x और प्लस में इधर हो जाएगा 2 sin x, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ अप्लाई किया हमने प्रोडक्ट रूल को, कैसे हमें अप्लाई करना था, तो ये हमने सेकंड रूल पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल को देखो किस टाइप से अप्लाई करेंगे, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। चलिए, तो नेक्स्ट रूल है हमारा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में किस टाइप से अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ, जहां दोनों फंक्शंस डिवीजन में दिया हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ, रेशनल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसको किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि y इक्वल टू आपके पास में है u अपॉन में v, जहां पे u और v क्या है, दोनों ही एक्स फंक्शन है, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x। u एंड v दोनों ही x के फंक्शन है। तो हम इसको कैसे डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखिए हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले आप इस टाइप से समझ लीजिए, फिर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में बताएंगे कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या बच्चों, न्यूमरेटर, और v क्या हमारा डिनोमिनेटर। तो हमें किस टाइप से इसको डेरिवेटिव करना है, इसको फाइंड करना है, रूल क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है v, डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मींस du ओवर dx, फिर साइन आएगा यहाँ पे माइनस, माइनस में फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है u, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dy dx v, और अपॉन में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अदर वे में आप समझने के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी ओवर डी एक्स, न्यूमरेटर माइनस में
न्यूमरेटर इनटू में डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर, और अपॉन में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं या इस टाइप से u अपॉन वी की फॉर्म में रखें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में याद रखें। तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेस पर, जिससे कि आपको रूल क्लियर हो जाएगा। देख लेना एक बार फॉर्मूले को अच्छे से। चलिए देखिए, तो देखो जैसे सपोज करिए हमें क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 10x, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों ही अलग अलग फंक्शन हैं। अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह सेम भी हो सकते हैं, आप उसमें क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे u v न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में याद रखेंगे ज्यादा बेहतर, आपको ध्यान रहेगा ये। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। अब हमें अप्लाई करना है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डिनोमिनेटर सबसे पहले आता है। तो डिनोमिनेटर क्या है 10x, इसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन dy dx x स्क्वायर, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dy dx 10x, और अपॉन में 10x का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से क्या बनता है, ये हो जाएगा 10x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपको समझ आता है कि रूल कैसे अप्लाई करें। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हैव अ लुक। जैसे हमें दिया हुआ है इसमें y इक्वल टू में साइन x अपॉन में log x, ये दिया हुआ है। तो यहां भी आप देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन हैं, और किसमें फॉर्म में, क्वोशिएंट की फॉर्म में। तो कैसे हम इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर दैट इज डिनोमिनेटर अप्लाई करें, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो जरा देखो बेटा, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो पहले क्या आता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में log x। तो कैसे लिखेंगे हम, log x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन d ओवर dx sin x, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज आएगा sin x, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d ओवर dx log x, एंड अपॉन में log x का स्क्वायर। अभी आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा देखिएगा। तो ये हो जाएगा log x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस sin x एज इट इज आएगा, और log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन में x, और अपॉन में क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर। तो ये हुआ हमें जो अप्लाई किया, यानी रूल को कैसे अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा बस, न्यूमरेटर को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, आसानी से करेंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास में कंबाइंड फॉर्म में लेके चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट रूल लेते हैं चेन रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चेन रूल को समझना है, तो बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। इसे आप चेक कर लीजिए एक बार देख के। तो आप यहां समझना बेटा आपको चेन रूल को थोड़ा सा। हाँ तो देखो बेटा, हम समझेंगे अब चेन रूल को। तो चेन रूल को कैसे आपको समझना, ध्यान दीजिए। चेन रूल हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पर फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन हो, या मोर देन टू फंक्शंस के अंदर फंक्शंस आपके बन रहे हो। तो ऐसे केसेस में कौन सा अप्लाई करेंगे रूल, चेन रूल। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें दिया हुआ है y इक्वल टू में एफ टी, ये एक फंक्शन है, और t अनदर फंक्शन है। t आपका x में फंक्शन है, जिसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू हमारा जी एक्स, यानी y t का फंक्शन है और t हमारा x का फंक्शन है, और हमको फाइंड करना है dy ओवर dx। तब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो यहाँ पे जो चेन रूल बनेगा, dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, dy ओवर में dt, और इनटू में आ जाएगा dt ओवर में dx। इस तरह से हम चेन रूल इसमें अप्लाई करेंगे। यहां पे आपने देखा कि दो ही फंक्शंस थे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें दिया हुआ है y इक्वल टू में एफ टी, टी आपका फंक्शन है u का, यानी कि जी यू, एंड u फंक्शन है किसका, x का, जिसे बोल सकते हैं एच एक्स। तो अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है क्या, dy ओवर dx। ये तो डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो t में है, t हमारा u में है, और u हमारा x का फंक्शन है। तो हमें y और x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो dy ओवर dx जो वैल्यू आएगा, सीधा ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपके डिफरेंट फंक्शंस कंबाइन हुए उन सबका प्रोडक्ट कर देंगे, जो सेपरेटली इनका डिफरेंशिएशन आता है। तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dy ओवर में dt, इंटू में आएगा dt ओवर में du, और इंटू में आएगा d ओवर में dx। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसको रूल को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एग्जाम्पल्स को समझें। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तब अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें ये रूल क्लियर है, अभी क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे इसको, ये जरा आप देखेंगे। जैसे एक सिंपल सा ले लेते हैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए हमें दिया हुआ है y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर। तो आप देखें, जो हमारे पास में जो फॉर्मूले थे सीधा सीधा, वो साइन एक्स कॉस एक्स टाइप से थे, साइन एक्स स्क्वायर तो नहीं था। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो एक्स स्क्वायर तो एक अलग फंक्शन हो गया एक्स की फॉर्म में, और y हमारा साइन की फॉर्म में है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते कि साइन एक्स स्क्वायर कर रहे हैं और फिर एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, चेन रूल। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा आसान कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर को आप क्या लेट कर ले, टी इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो जब आप ध्यान दें, जो फंक्शन आपका सेपरेट हो रहा है, यानी फंक्शन का जहां फंक्शन बन रहा है उसी को आप क्या लेट कर ले, टी लेट कर लीजिए। अब जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन टी। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे t हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये भी सिंपल फंक्शन हो गया। अब फाइंड करेंगे, यहाँ पे y का जो डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे t का फाइंड करेंगे
एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बताइए dy ओवर dt क्या हो जाएगा बच्चों, साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos टी। आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था cos, टी की वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर। तो dy और dt आ गया हमारा cos एक्स स्क्वायर एंड dt ओवर dx क्या हो जाएगा, जब t का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dt ओवर dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अब हमारे पास में dy ओवर dt भी है एंड dt ओवर dx भी है। फाइंड क्या करना था हमको, dy ओवर dx। नाउ dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। तो क्या बनेगा यहाँ पर, dy ओवर dx आ जाएगा आपका, dy ओवर dt कितना है हमारे पास में cos एक्स स्क्वायर और dt ओवर dx कितना है हमारे पास में 2x। तो ये हमारा चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाए। तो इधर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए हमें दिया हुआ है y इक्वल टू में अंडर द रूट 10x। अब यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि अभी तक जो थे हमने यहाँ पे रूट में तो इतना 10 था, सीधा क्या कहता है y का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन का सीधा हमारे पास में फॉर्मूला है, रूट में तो नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि ये पावर हो गया, फंक्शन की पावर हो गया, क्या हो गया रूट में 1/2 पावर हो गया। तो एक तरह से फंक्शन का फंक्शन बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लेट कर सकते हैं। लेट याद रखिएगा, जब भी आप इस टाइप से, रूट जो होता है एक अलग फंक्शन होता है और रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, ये रूट वाला एक अलग फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और रूट के अंदर क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो देखिए क्या करना है हमें, लेट जो फंक्शन, ध्यान रखिए जिसकी वजह से फंक्शन आपका एक अंदर आ रहा है, सेपरेट सेपरेट निकाल लेंगे फंक्शन को। तो 10x को क्या लेट कर ले, t इक्वल टू में 10x हो गया। अब देखिए बिल्कुल एक अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, कैसे, y इक्वल टू हो गया कितना, अंडर रूट में t आ गया। रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 हो गया अलजेब्रिक फंक्शन ही सिंपल। और यहाँ पे t हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया सिंपल। अब क्या करेंगे, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dt। तो dy ओवर dt t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। वैसे भी आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि कभी भी अगर हम रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या फॉर्मूला लगा के उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो रूट x का डिफरेंस क्या होता है, 1/2 रूट x। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए क्या था फॉर्मूला, t की पावर n वाले कंडीशन से आ जाएगा। तो n x की पावर n -1। तो कैसे बनेगा ये, 1/2 t की पावर 1/2 -1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 t की पावर -1/2। तो इसे लिख देंगे 1/2 रूट में t, क्योंकि t की पावर 1/2 नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 रूट t की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में t कितना था 10x। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 रूट 10x। ये आया dy ओवर dt। अच्छा इधर dt ओवर dx की वैल्यू क्या आएगा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सीधा जानते हैं, sec स्क्वायर x हो जाएगा ये। तो dt ओवर dx कितना आया, sec स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगा, dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर में dx। तो वैल्यू रखिए, dy ओवर dt कितना है, 1/2 रूट में 10x और इंटू में sec स्क्वायर x। तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा किसका,
रूट 10x का। तो कौन सा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, चेन रूल। याद रखिएगा अभी जो हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं इसमें हम u और v या इस टाइप से हम सेपरेट कर लेते हैं कि t आ गया। आगे जैसे आप इसको बढ़ते जाएंगे तो हमें ये सब चीजों को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो किस टाइप से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कैसे हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सपोज करिए कि हमें दिया हुआ है y इक्वल टू में साइन में एक्स क्यूब। तो अब ये तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन भी हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो रहा है, यहाँ पे इस टाइप से बन रहा है ये। तो अब इसको जब भी आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आपकी जरूरत नहीं कि आप टी यू वी ये सब चीजें हम लिखें। तो कैसे हम इसको करेंगे जरा देखिए, डायरेक्ट एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे करना है आपको, देखो dy ओवर dx। तो जब आप डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले आप देखना सिर्फ साइन के साथ में एंगल में क्या दिया हुआ है उसको मत देखिए। सबसे पहले केवल फंक्शन क्या है, साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो सीधा क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर एंगल में जो साथ आ रहा है साइन के साथ में वो कॉस के साथ है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो भी एंगल है एंगल साथ आ जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। फिर आप आ जाइए एंगल में, यानी इस टाइप से चलेंगे आगे बढ़ेंगे। इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो इस टाइप से ये आपका चेन रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू दे दिया जाए आपको अंडर द रूट में साइन एक्स स्क्वायर। अगर ये आपको इस टाइप से दिया साइन एक्स स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स नहीं है कि उससे आप बाहर लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर है। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, dy ओवर dx इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करें, क्योंकि ये रूट में है, देखो ध्यान से, जब भी आपको कभी भी मिलता है ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, जैसे कि रूट का डिफरेंशिएशन डी ओवर dx। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि आपको बार बार हम अप्लाई नहीं करना पड़े, फिर उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा आप याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स, यानी रूट का डिफरेंशिएशन। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट में जो भी फंक्शन है आपका, रूट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट फंक्शन जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ भी हमें यही चीज अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, सीधा सबसे पहले क्या लेंगे, रूट में, सबसे पहले तो रूट आया ना, रूट फिर साइन है अंदर, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट में क्या है फंक्शन, साइन एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि 1/2 रूट में फंक्शन। फिर रूट के अंदर आ जाइए, रूट में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, यानी साइन है पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जो एंगल है वो एंगल साथ आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एंगल में आ जाइए, एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, इनटू में 2x। तो इस तरीके से हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे x इनटू में cos x स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते तो पहले साइन एक्स स्क्वायर को हम टी लेट करेंगे, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप अप्लाई करते रहेंगे। अब आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको मैंने जो रूल्स थे, ठीक है, इनको इसमें समझाया है कि हम किस टाइप से रूल को अप्लाई करेंगे। आपने जो रूल थे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंबाइंड फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल होता है, समझ में अच्छे से आता है, तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे और लाइक कर सकते हैं। ओके।